This conference will now be recorded. क्वेश्चन नंबर 7 ये पेपर में 2017 में आया और 12 नंबर का ये क्वेश्चन है कि जिसमें हमने इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो की स्टेटमेंट बनानी है। और हमारी प्रैक्टिस में पहला क्वेश्चन है कि जिसके अंदर वो ये भी बता रहा है कि कुछ एरर भी हुए हैं। अब जो एरर हुए हैं वो जिस जिस चीज को हिट करेंगे हमने उनको भी ठीक करना है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा सवाल है ये। The statement of financial position of Liaquat Industries as at 31st December 2016, कैपिटल दिया हुआ है ओपनिंग क्लोजिंग, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, अकाउंट्स पेबल, फिर लैंड, बिल्डिंग डब्ल्यूडीवी पे, व्हीकल डब्ल्यूडीवी पे, इक्विपमेंट भी डब्ल्यूडीवी पे, मतलब सबकी बुक वैल्यू गिवन है। लैंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है इसलिए उसने उसके बारे में कुछ नहीं बताया कि वो डब्ल्यूडीवी है, तो इसका मतलब वो तो कॉस्ट ही रहेगी। उसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट है। अक्सर बच्चे जिनने पहले इंट्रो नहीं पढ़ा वो कैसे बार बार ये मैसेज करता है कि सर एक्रूड एक्सपेंस क्या चीज होती है। एक्रूड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो हो चुके हैं बट पे नहीं किए अभी तक, यानी तो वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो एक्रूड इंटरेस्ट इज अ टाइप ऑफ एक्रूड एक्सपेंसेस। अब एक्रूड एक्सपेंसेस में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक्रूड सैलरी हो सकती है, एक्रूड रेंट हो सकता है, एक्रूड इंटरेस्ट हो सकता है। तो एक्रूड एक्सपेंस एक बड़ी टर्म है, उसमें सारे एक्सपेंस आते हैं जो एक्रूड हो, और उसमें से एक टाइप है एक्रूड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट पेबल। फिर है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट से मतलब क्या हुआ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक तरह। इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल एंड कैश। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उसने बता दिया, फाइनेंस कॉस्ट मतलब कि इंटरेस्ट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और नेट प्रॉफिट। उसने हमें नेट प्रॉफिट फाइंड करके दे दिया। एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आ गया, ये ही मेन 12 नंबर की यही चीजें हैं। डिटेल ऑफ गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एज फॉलो। कहता है कि लैंड, गेन ऑन सेल ऑफ फ्री होल्ड लैंड। कहता है जो ऊपर लिखा हुआ है ना 98960, वो एक्चुअल में लैंड के ऊपर एक गेन हुआ था हमें, और इक्विपमेंट वो कहता है लॉस और डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट ड्यू टू फायर 70,000। अब वो कहता है कि लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट रिप्रेजेंट द डब्ल्यूडीवी ऑफ द इक्विपमेंट। डब्ल्यूडीवी मतलब बुक वैल्यू। कहता है जो ऊपर 70,000 लिखा हुआ है ना, वो एक्चुअल में उसकी बुक वैल्यू थी। द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अमाउंटिंग टू ₹30,000 was erroneously credited to the accumulated depreciation। कहते हैं 30,000 हमने गलती से accumulated depreciation को क्रेडिट कर दिया था। अब एक बात याद रखें, accumulated depreciation को क्रेडिट करने का मतलब ये होता है कि आपने एसेट को कम कर दिया, क्योंकि जितनी accumulated depreciation बढ़ेगी एसेट की वैल्यू उतनी कम होगी। कहते इंश्योरेंस मिली थी, हमने एंट्री पास करनी थी कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, वो करने की बजाय हमने कर दिया कैश डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। गलत कर दिया। तो गलतियां दो हो गई। एक, जो 70,000 है ये लॉस नहीं है, ये तो उसकी डब्ल्यूडीवी है। उसको 30,000 इंश्योरेंस मिली, उसने
अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब है 70,000 वाले एसेट के बदले हमें 30,000 इंश्योरेंस मिल गई है, लॉस तो हमारा 40,000 हुआ। लॉस कितना हुआ हमारा? 40,000, 70,000 नहीं। फिर सेकंड पॉइंट है, रिपेयर टू बिल्डिंग अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000 were erroneously debited to the building account 31st December 2016। कहता है 50,000 का हमने रिपेयर करवाया, तो रिपेयर में लिखने की बजाय हमने बिल्डिंग में लिख दिया, बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, ये गलती की। फिर एंड पे वो दो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट हो गया, बिल्डिंग 12 लाख का, लेजर बना लेंगे, और ऑनर ने ड्राइंग्स की हैं 150,000 पर मंथ। तो सबसे पहले तो मेरे भाई हमारा प्रॉफिट ही गलत है। वजह कि हमने दो वजह से, पॉइंट नंबर 1 यहां पर साथ साथ लिखते हैं, एक उसने 70,000 का लॉस लिखा हुआ है, हालांकि 70,000 उसकी WDV है, ठीक है। इसके बदले 30,000 इंश्योरेंस मिल गई है। अगर हम इसकी एंट्री पास करना चाहें तो एंट्री तो ये बनेगी ना कि हमारा एसेट 70,000 का क्रेडिट हुआ, यानी एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट 30,000 इंश्योरेंस वाला कैश मिला 30,000 से, और अपना एसेट क्रेडिट हो जाना चाहिए था 70,000 से। जो डिफरेंस आएगा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो लॉस है वो 70,000 नहीं था बल्कि 40,000 था। ओके की बात। तो हम क्या करेंगे, हमने अपना लॉस 30,000 ज्यादा लिखा हुआ, लॉस ज्यादा लिखने की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया 30,000 से, तो हम अपना प्रॉफिट 30,000 से बढ़ा देंगे। शायद कुछ लोगों ने एंड पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टॉपिक पढ़ा हो, ये मजीद फिजिकल क्लास में भी इसकी डिस्कशन कल करेंगे, इसको मजीद मैं एलाबोरेट करूंगा कि जब रेक्टिफाई करने के बाद प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो दो गलतियां हुई, एक इस 30,000 से हमने अपना एसेट रिड्यूस किया है, एसेट्स, और दूसरा हमने 30,000 से अपना प्रॉफिट भी रिड्यूस किया हुआ। तो 30,000 एसेट में भी ऐड कर देंगे और प्रॉफिट में भी ऐड कर देंगे 30,000, क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया हुआ है ना। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करने का मतलब है एसेट कम कर दिया। इंश्योरेंस मिली थी, एसेट को कम करने का क्या तुक बनता था, ठीक है। दूसरी बात, फिर उसने कहा रिपेयर 50,000 का एक्सपेंस में लिखना था, हमने इसको बिल्डिंग में डेबिट कर दिया। 50,000 का इंश्योरेंस था, हमने उसको एक्सपेंस में लिखना था, हमने उसको गलती से बिल्डिंग में डेबिट कर दिया। दो गलतियां हो गई, 50,000 से हमने अपना प्रॉफिट बिल्डिंग में लिख दिया ना, नहीं लिखना था, एक्सपेंस में लिखेंगे तो एक प्रॉफिट कम करेंगे 50,000 से,
जब एक्सपेंस नहीं लिखा था अब लिखेंगे तो अपना प्रॉफिट भी कम करेंगे और बिल्डिंग में से भी जाकर 50,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग में तो लिखना ही नहीं था। बिल्डिंग से भी माइनस कर देंगे अब और प्रॉफिट से भी माइनस कर देंगे। तो अब हम प्रॉफिट अपना ठीक करने लगे हैं। प्रॉफिट हमें गिवन है नेट प्रॉफिट 1525,984। ये गलत है। अनएडजस्टेड प्रॉफिट ये वर्किंग है। अनएडजस्टेड प्रॉफिट 1525,984 1525,984 30,000 जो इंश्योरेंस इनकम मिली थी वो हमने इनकम लिखने की बजाय हमने क्या लिख दिया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दिया। तो इंश्योरेंस इनकम $30,000 ऐड कर देंगे। रिपेयर एक्सपेंस क्योंकि बिल्डिंग में लिख दिए, लो मेरे भाई हमारे पास करेक्टेड प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाए। अमाउंट बता दे कोई, 1515 या 1505। वन फाइव जीरो फाइव नाइन एट फोर 1505,984। ओके होगी बात। चलें जी, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन को इसमें इन एरर का जो दूसरा इफेक्ट है वो जहां पे जाएगा हम उसको जाकर वहां पर ठीक करेंगे। मतलब बिल्डिंग हमारी गलत है, उसमें रिपेयर ऐड हुआ है और दूसरा वो जो 20,000 का फर्क है उसको भी हमने ठीक करना है। चलें जनाब आगे। चलें तो सवाल करना शुरू कर देते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट फॉर द ईयर, टेक्स्ट तो है नहीं। हाँ जी, कोई सवाल पूछना चाह रहा है? जी जी। रिपेयर एक्सपेंस को बता दो और नेट चला गया था। सॉरी आवाज नहीं आई सही तरह, आप दोबारा पूछें। मैं कह रहा हूं सर रिपेयर एक्सपेंस का बता दो, नेट चला गया था मेरा। ओके ओके, रिपेयर एक्सपेंस, बट हमने रिपेयर एक्सपेंस में लिखना था, एक्सपेंस में लिखने की बजाय गलती से एसिड को डेबिट कर दिया, बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। अब ओके हो गया सर। लिखेंगे तो प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा और जाकर बिल्डिंग से भी माइनस करेंगे जब वो बिल्डिंग का लेजर बनाएंगे। ठीक है, ठीक हो गया, चलें। ठीक हो गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे पास आ गया 1505,948, वर्किंग नंबर 1। डन होगी बात। उसके बाद एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट वही डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो लिखे हुए हमने वो सवाल के अंदर गिवन है। सर 1505,984 है, 489। ओके,
948 है 84 है? 984. 984 ये जरा करके देखें, 984 ही आता है या 948 आता है? इनको प्लस माइनस करके देखें। सर मैंने किया, हो गया, ये 4 ही आएगा। जी सर मैंने किया था, मेरा टैली हो गया था, ये 984 ही आएगा। जी ठीक है, 984 988 ओके। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है हमारे पास 932,500 932,500 932,500 ओके की बात। उसके बाद डिस्पोजल के ऊपर हमें गेन था या लॉस था? दो डिस्पोजल है ना, हम दोनों को अलग अलग डील कर लेते हैं। एक है गेन ऑन डिस्पोजल, वो जो लैंड के ऊपर है वो लिख लेते हैं, और दूसरे के ऊपर लॉस है, लॉस ऑन डिस्पोजल। वो कौन सा एसेट है? इक्विपमेंट 168,960 168,960 और जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर 70,000 का लॉस नहीं था बल्कि 40,000 का लॉस था। तो क्योंकि बात आगे चलते हैं। इंटरेस्ट है फाइनेंस कॉस्ट के नाम से, वो कितना है जनाब? 141,874 874 डन होगी बात। चलें जी, और कुछ है तो बताएं, वरना प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बिफोर सर प्रॉफिट। सर ये फाइनेंस कॉस्ट 141,872 है। 872 है? यस सर। 872 ही है। 87 प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। जी कितना आ गया प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल? जी जनाब, कोई कर रहा है? प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कितना आ गया? सर 245 24,396। गुड हो गया। 245 एक 245 आगे बताइएगा। 1396। 1396 यही आ रहा है सबका? टू 451,396। अब कर लेते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजिंग को, वर्किंग कैपिटल चेंजेस को। चलें जी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस से में सबसे पहले वन बाय वन शुरू हो जाते हैं। ये हमारे पास है डाटा ओवरऑल। जी सबसे पहले इन्वेंट्री को देखते हैं, किधर है इन्वेंट्री? कम हो रही है ज्यादा? इंक्रीज इन्वेंट्री,
जी इंक्रीज को बता दे माइनस करके। सर 364,980 364 980 364,980 इंक्रीज है तो आउटफ्लो। सर ये ऊपर वाली अमाउंट 16451,396 है, 2 नहीं है। कौन सी ये प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्या है? 2451396 ठीक लिखी हुई है सर। सर 2 ही आती है। कर लो ना प्लस माइनस ऊपर साथ ही तो आपके पास बैठा है। 2451 ही है। चलें जी उसके बाद रिसीवेबल की बात करते हैं। इंक्रीज है उसमें भी, इंक्रीज अकाउंट रिसीवेबल। जी डिफरेंस को बता दे। 677820 677,820। उसके बाद अकाउंट पेबल पे आ जाए। अकाउंट पेबल पहले से कम हो रहे हैं, डिक्रीज अकाउंट पेबल हो रहे हैं, डिक्रीज अकाउंट पेबल। जी इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 277200 277,200। लो जनाब प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। जी 1131 1131 396 396। साथ साथ कैलकुलेशन सबने करनी है। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट का हमें लेजर बनाना पड़ेगा या डायरेक्ट वन लाइन वर्किंग कर देंगे। इंटरेस्ट पेड या फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस को अपने क्लोजिंग गिवन है, अक्रूड Yes, sir, इंटरेस्ट को given. अपने क्लोजिंग गिवन है तो लेजर बना लेंगे फाइनेंस कॉस्ट पेड। यहाँ पर ही लिख लेते हैं। रॉडोन है हमारे पास 63360 63 प्लस कर देंगे जो ड्यूरिंग द ईयर है। ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंस कॉस्ट कितनी थी जनाब? 141872 और माइनस कर देंगे क्लोजिंग 105600। जी तो पेड कितना आ गया? 99632 977 99632 एक बंदा बताया ना, समझ नहीं लग रही। सर 99632 99632। लाओ जनाब नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 1031 नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जी बताइए। 1031 1031 764 764। लो जी मानो की बात। आगे चलते हैं। इसको हम लिख देते हैं ए और आगे शुरू हो जाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अच्छा हाँ वैसे तो नॉर्मली इकट्ठा लेजर बना देते होते हैं, लेकिन इसमें जो लैंड है
उसका अलग लेजर बना देते हैं। वजह क्योंकि वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, और बाकियों का इकट्ठा लेजर बना सकते हैं, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का भी अलग लेजर बना लेते हैं। तो पहले लैंड का बना लेते हैं ताकि पता चल जाए कि हमने लैंड खरीदी है या बेची है। यहां पर वर्किंग नंबर 2 या 3 जो भी है, लैंड का ब्रॉड ऑन है 6600,000, कैरिड ऑन है 4778 400। अगर डेबिट साइड पर डिफरेंस आएगा तो या तो सरप्लस हो सकता है या फिर एडिशन हो सकता है, और अगर क्रेडिट साइड पर आएगा तो डिस्पोजल होगा। तो इसका क्रेडिट साइड पर आ रहा है, बताया जरा कितना डिफरेंस आ रहा है। 1821,600 1821 600 600। 600। चलें जी, अब ये लैंड आपने बेची है गेन के ऊपर, और सवाल के अंदर गेन हमें गिवन था, गेन और डिस्पोजल था 168960। हमने एक लैंड बेची है, उसके ऊपर गेन था, तो फिर कितने की बेची होगी, यानी जो बेची है उसमें मजीद अगर प्रॉफिट पे बेचते हैं तो प्लस कर देते हैं, लॉस पे बेचते हैं तो माइनस कर देते हैं। तो 168960 168960 गेन पे बेची है। तो कैश रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ लैंड कितना होगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो बताया जनाब गेन कितना आया, गेन 100 कैश फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ लैंड कितना, 1990 1990 560 560 1990 ओके होगी बात। उसके बाद कैश रिसीट फ्रॉम इंश्योरेंस से जो मिला है दूसरे एसेट से, कैश फ्रॉम इंश्योरेंस दूसरे एसेट का, वो मिला था हमें 30,000, जो अदर इनकम में अक्यूमुलेटेड टैक्स को क्रेडिट कर दिया था, वहां से हमें 30,000 मिला। डन। अब लेजर बना लेते हैं, आ जाए जरा जी, बाकी एसेट्स का लेजर बना लेते हैं। आ जाए जनाब वन बाय वन। सबसे पहले WDV के ऊपर सबका लेजर बना लेते हैं। सबका ब्रॉड ऑन प्लस करके बता दो या अलग अलग करके लिख दो जी। बिल्डिंग का है 4171,200, सर हमने लैंड अलग क्यों बेचा बताइएगा एक बार काइंडली। वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है इसलिए अलग किया, क्योंकि इसके अंदर तो डेप्रिसिएशन भी आनी है ना, और लैंड हमारा नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है इसलिए उसको अलग से कर लिया। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने जब डेप्रिसिएशन लिखनी है वो लैंड में से तो नहीं माइनस होनी चाहिए थी ना, और सबकी इकट्ठी डेप्रिसिएशन बताई हुई है, इसलिए इकट्ठा ही लेजर बनाना ज्यादा हमारे लिए सूटेबल होगा। बिल्डिंग के बाद
800,000 व्हीकल है, आप प्लस करके भी लिख सकते हो, वैल्यूज गिवन है तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। व्हीकल के बाद इक्विपमेंट है 211 2000, 211 2000, ये व्हीकल है, ये इक्विपमेंट। डन होगी बात, हमने ब्रॉड ऑन लिख लिए सारे। अच्छा, इसमें ना कैरिड ऑन दो गलत है, एक बिल्डिंग का कैरिड ऑन गलत है, एक इक्विपमेंट का कैरिड ऑन गलत है। दो एरर हुए थे ना, दो एरर, एक एरर बिल्डिंग में 50,000 वो रिपेयर वाला ऐड कर दिया था, तो कैरिड ऑन गलत है, क्योंकि कैरिड ऑन में वो सारा कुछ प्लस माइनस होकर आया होगा ना। तो वो जो हमने क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है, बिल्डिंग में 50,000 रिपेयर ऐड हुआ है, वो माइनस करके लिखेंगे, और इक्विपमेंट के अंदर 30,000 ज्यादा माइनस किया हुआ है, वो प्लस कर देंगे। उसने लिखा था ना 30,000 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दिया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाकर अपने एसेट में से माइनस होता है, वो ज्यादा लिखा है तो इसका मतलब ज्यादा माइनस हो गया, तो हम 30,000 इक्विपमेंट में ऐड बैक करेंगे और 50,000 बिल्डिंग में से माइनस कर देंगे। क्लियर होगी बात? तो आ जाओ मेरे भाई कैरिड ऑन पे। सबसे पहले बिल्डिंग का कैरिड ऑन लिखने के लिए 50,000 माइनस करके लिखेंगे, 5057,600 है ना, 5057,600 माइनस 50,000 कितना आ गया? जरा कोई कैलकुलेशन अगर कर रहा है तो 5007600 5007600। फिर है जनाब व्हीकल 600 का, उसके बारे में कोई एरर नहीं है तो इसको एज इट इज 600,000 लिख देते हैं। इक्विपमेंट, हाँ जी, इक्विपमेंट में भी 30,000 की गलती थी, वो वापस ऐड बैक कर देंगे। 1643 100 प्लस 30,000, ये 30,000 क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि उसने जो इंश्योरेंस मिला ही था ना, अदर इनकम को क्रेडिट करने की बजाय उसने अक्यूमुलेटेड डेप्शन को क्रेडिट कर दिया, और अक्यूमुलेटेड डेप्शन को क्रेडिट करने का मतलब है एसेट कम करना। जी कितना आ गया? इसको प्लस करें जरा 30,000 को, 1673 1673100। लो मेरे भाई, यहां पर फिर आ जाओ डेप्रिसिएशन, वो उसने सवाल के अंदर बताई हुई है 932,500। इसके बाद डिस्पोजल उसने 70,000 का, उसने खुद कहा है 70,000 उसकी बुक वैल्यू है जो एसेट हमने बेचा था। ठीक हो गया? उसके बाद ये सेकंड लास्ट पॉइंट पढ़े, थर्ड पॉइंट, ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू बिल्डिंग। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ट्रांसफर किया 12 लाख का बिल्डिंग के अंदर, इसका मतलब हुआ इतनी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, तो जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप एसेट में डेबिट कर देंगे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 12 लाख। जी जनाब, अब आप जरा इसको बैलेंस करो तो आपका नो एडिशन नो डिस्पोजल फर्दर आ रहा है। That's all. आप करके देख लो, नो एडिशन नो डिस्पोजल आ रहा है। डन होगी बात?
अब हम चलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के लेजर पे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ड्रॉडाउन हमारे पास है किसी का माइक ऑन आ रहा है, काइंडली हमजा शाह माइक ऑफ करें प्लीज। जी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में हमारे पास ब्रॉड ऑन है 1821600, 1821600। कैरिड ऑन आ रहा है हमारे पास 1478, 400। और बिल्डिंग को जो कंप्लीट होकर ट्रांसफर किया है वो है 12 लाख। जी मेरे भाई, अगर इसका डिफरेंस डेबिट साइड पर है इसका मतलब है मजीद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे पैसा लगाया है, और क्रेडिट साइड पर आएगा तो ये कंप्लीट हुआ है, इसकी डेप्रिसिएशन कभी नहीं आती होती। तो जनाब कितना मजीद आपने वर्क इन कैपिटल प्रोग्रेस के ऊपर पैसा लगाया है? 856,800। सॉरी दोबारा बताएं। 8568 8538 68 सर 6800 6800 856800। ओके की बात। उसके बाद लॉन्ग टर्म डिपॉजिट का कुछ नहीं बताया हुआ तो वो जस्ट डिफरेंस लिख लेते हैं। कैश इनकर्ड या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे कैश कितना लगा, कैश यूज्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जी जनाब 132 800। आउटफ्लो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट कम हो रहे हैं या ज्यादा? परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म, अगर इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई होती तो लेजर बना लेते, कुछ नहीं बताया तो जस्ट डिफरेंस लिखेंगे। जी जनाब कितना डिफरेंस आ रहा है? 132 लो मेरे भाई, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी पूरी होगी। ओके चलें, 1031 इसका 1031 760 760। यस चलें जी, इनफ्लो है या आउटफ्लो है? इनफ्लो है सर। इनफ्लो। अब आ जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हो सकता है कुछ लोगों से थोड़ी सी गलती हो गई हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि क्या गलती पॉसिबल है, फिर उस हिसाब से हम उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं कैपिटल के ऊपर। इसमें रिटेन अर्निंग नहीं है तो जो प्रॉफिट और ड्राइंग्स हैं वो कैपिटल के लेजर में आ जाएंगी। लॉन्ग टर्म लोन में तो डिफरेंस ही नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन का डिफरेंस है वो लिख लेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, पहले कैपिटल का लेजर बनाते हैं। जी मेरे भाई कैपिटल का ब्रॉ डाउन है हमारे पास
13,665 13,665,280 ओके होगी बात। यहां पर मैंने लिखना होता है प्रॉफिट। बताओ जरा, जो प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन था वो तो गलत था। हम यहाँ पर सही प्रॉफिट लिखेंगे या गलत प्रॉफिट लिखेंगे? जी, सही प्रॉफिट लिखेंगे या गलत प्रॉफिट लिखेंगे? ऑब्वियसली सर गलत। बस जिसने कहा है ना गलत, वो बंदा ही गलत है। हमें सही प्रॉफिट लिखना चाहिए। माना कि गलत प्रॉफिट लिखने से आंसर ठीक आता है, सही प्रॉफिट लिखने से भी आंसर ठीक आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ जरा, सही प्रॉफिट था कितना? 1505 जो हमने सही किया था। वन 1505 आगे क्या था? इधर चले गए हो। 1505984 चैलेंज क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स भी गिवन है। एंड पे 150,000 पर मंथ। 12 से इसको मल्टीप्लाई करके बता दो। 1800,000 1800,000 कैरी डाउन। जरा सारे ध्यान से कैरी डाउन लिखना। कैरी डाउन है मेरे भाई 13,938 13,938,060। मेरे भाई ये जो कैपिटल का कैरी डाउन गिवन है ये तो गलत है। वजह, इसके अंदर कैरी डाउन का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस, और इसके अंदर जो प्रॉफिट ऐड हुआ है वो गलत है। कैरी डाउन आता होता है कि उसमें सब कुछ प्लस, कैरी डाउन का मतलब क्लोजिंग बैलेंस ही है ना, तो ये कैरी डाउन नंबर है ही गलत। वजह, इसके अंदर गलत प्रॉफिट ऐड हुआ है। तो या तो ऐसा करो कि गलत और सही प्रॉफिट का डिफरेंस लेकर एडजस्ट कर लो, या जो पहले गलत प्रॉफिट है वो माइनस कर दो, सही प्रॉफिट ऐड कर दो, क्योंकि हमारा कैरी डाउन प्रॉफिट की वजह से गलत है। तो हम क्या करेंगे, गलत प्रॉफिट था माइनस प्रॉफिट जो गलत था 1525,984 था, और प्लस करेंगे सही प्रॉफिट 1505,984। या तो आप ऐसा करो, जितना डिफरेंस वो फर्क पड़ा है प्रॉफिट के ऊपर उतना ही कैरी डाउन के ऊपर पड़ा है। जितना फर्क प्रॉफिट के ऊपर पड़ा है उतना ही फर्क कैपिटल के ऊपर पड़ा होगा। तो या तो वो डिफरेंस ले लें, या फिर गलत प्रॉफिट माइनस कर दो, सही प्रॉफिट ऐड कर दो, जो आपका दिल करता है। अब मुझे सही बताएं ये कितना डिफरेंस आ गया 20,000 इसमें? डिफरेंस आता था सॉरी सर, 20,000 का डिफरेंस है वो वही माइनस हो 20,000 जाएगा। का डिफरेंस है ना, तो कैपिटल से 20,000 माइनस कर दो डायरेक्ट या इस तरह से, वो तो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने तो यही समझाना था ना कि कैरी डाउन के अंदर पहले जो प्रॉफिट आया होगा वो गलत प्रॉफिट ऐड हुआ है, तो हमने गलत प्रॉफिट माइनस कर दिया, सही प्रॉफिट ऐड कर दिया। तो 20,000 मजीद माइनस कर 20,000 के फर्क आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 1391 13918060। जी जनाब, अब जरा डिफरेंस देखो। अगर डेबिट साइड पर आएगा तो ड्राइंग्स होंगी, क्रेडिट साइड पर होगा तो कैश होगा। जी जनाब, बताएं डिफरेंस किधर आ रहा है? वालेकुम सर। सर डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे आ रहा है सर 546796। कैश के नाम से क्या आ जाएगा 5
546796 546790 796 796 चेक कर लीजिएगा, ये बैलेंसिंग फिगर है हमारी। आपने यहाँ पर माइनस क्यों किया है? क्या माइनस क्यों किया है? कैरिड ऑन हमेशा सब कुछ एडजस्ट होने के बाद आया होता है। तो जो हमारा प्रॉफिट था कैपिटल के अंदर वो गलत था, पहले वाला प्रॉफिट जो उसने बताया था। हमने गलत प्रॉफिट माइनस कर दिया, सही प्रॉफिट ऐड करके सही कैरिड ऑन लिख दिया। ठीक होगी बात? क्योंकि जितना उसने गलत किया था उतनी अमाउंट हमने रिवर्स कर दी। चले जनाब 546, ये आप आंसर चेक कर लीजिएगा, ये ठीक है या गलत है। 546796 जो डिफरेंस है। ठीक है सर, एडिशन है। चलिए इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल 546796। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन का डिफरेंस बता दें। लोन पेड कम हो रहा है, लोन पेड जी कितना पे किया है? पेमेंट की कोई बंदा अमाउंट बता दे जरा। सर ये जो शॉर्ट टर्म लोन है इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं दिखा सकते हैं? 2 लाख सर। बिल्कुल, लेकिन ज्यादा क्योंकि फाइनेंस कि आप इधर ही लिखें। आई क्या भी प्रेफर यही कर रहा है, वैसे तो लिख सकते हो तो। ड्राइंग्स 1800,000 जी मेरे भाई। शॉर्ट टर्म भी हो गया, लॉन्ग टर्म में डिफरेंस ही नहीं है, शेयर कैपिटल भी हो गया, ड्राइंग्स भी हो गई, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का बता दो जी जनाब। So, 1453 फाइनेंसिंग एक्टिविटी का नेट फ्लो बता। 1453 204 1453 204 इनफ्लो है आउटफ्लो है? आउटफ्लो है सर, आउटफ्लो। आउटफ्लो। चले जनाब तीनों का आप बताएं डिफरेंस, नेट इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है? तीनों एक्टिविटी का इंक्रीज आ रहा है। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 610320 A plus B plus C 610 320 सबका यही है। यस सर। 610320 ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 84480 84480 कितना आंसर आ गया? 694 800। 800। लो जनाब आपका आंसर बराबर आ गया। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डन होगी बात। इस सवाल के अंदर सिर्फ जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का इशू था, और आगे आने वाले सवालों में भी ये इशू काफी ज्यादा है।
ओके होगी बात? चलें जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। और कल का आप काम देख लो, कल जो आपने काम करके आना, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी रेक्टिफिकेशन है, इसके अंदर भी ये आपने करना है, बस 8 ही कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 9 में भी रेक्टिफिकेशन है। ये दो ही मेजर सवाल हैं, उसके बाद 10 और पास पेपर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, उसको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले। सर सिर्फ 8 करना है ना? कल हाँ जी, सिर्फ 8 करना है। वैसे अब तो आप सब कुछ कर सकते हो, कल मैंने इंशाल्लाह आपको डायरेक्ट मेथड समझाना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग 3 डेज के अंदर हमारा ये कैश वो कंप्लीट हो जाएगा। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 6 में था नादिर लिमिटेड में प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन था, फिर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। उसने हमें शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रीवैल्यू सरप्लस, ओपनिंग नहीं है क्लोजिंग है। इसका मतलब है 4000 सरप्लस इसी साल का ही हुआ, लॉन्ग टर्म लोन उसने दे दिया, फिर पेएबल, अदर पेएबल, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी का मतलब है टैक्स पेएबल, फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, स्टॉक, रिसीवेबल नेट दिए हुए हैं और हमें भी नेट चाहिए होते हैं, अदर रिसीवेबल कैश एंड बैंक। तो एक बात याद रखें, एडिशनल इंफॉर्मेशन की एंट्रीज पास करते जाएंगे, अगर कोई मसला आएगा तो उसको देख लेंगे। कहता है जनाब पहली एडजस्टमेंट 10% बोनस शेयर्स, 10% आपने मार्च 2017 के अंदर बोनस शेयर इशू किया, जाहिर सी बात है ओपनिंग पे होंगे, 10,000 का 10% ले लेंगे और एंट्री पास क्या होगी? शेयर प्रीमियम गिवन है तो उसमें से नहीं तो रिटेन अर्निंग से। बोनस शेयर जब इशू करते हैं, अगर शेयर प्रीमियम होगा, अब जरा ये आई कैप ने थोड़ा टेक्निकल, आपको लगता है कि 1400 का शेयर प्रीमियम पड़ा है, ओपनिंग तो था ही नहीं शेयर प्रीमियम, बीच में लिखे देखें राइट शेयर्स इन जुलाई 2017, बोनस शेयर्स राइट शेयर इशू करने से पहले के हैं। इसका मतलब है जो आपके पास शेयर प्रीमियम आया होगा वो तो जुलाई के अंदर आया होगा, ओपनिंग था ही नहीं शेयर प्रीमियम, तो ये शेयर प्रीमियम बोनस शेयर रिटेन अर्निंग से होंगे। वजह क्योंकि इसके अंदर रिटेन शेयर प्रीमियम नहीं था, तो एंट्री पास हो जाएगी रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। आगे देखें शेयर प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग है। नेक्स्ट आ जाए तहजीब, फिर फौरन ना बंद कर दिया करो माइक। अच्छा, रुबाब का मैसेज मुझे मिला कि सर शॉर्ट टर्म लोन और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेते हैं, हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर क्यों देखो रुबाब, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के भी दो वेज हैं, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो आपने अगर वो खुद बता दे कि रेडीली कन्वर्टेबल टू कैश है या लेस देन 3 मंथ लाइफ है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नहीं तो वर्किंग कैपिटल। अगर साइलेंट रहे तो हम अपनी मर्जी करते हैं। सेम फिर शॉर्ट टर्म लोन के साथ भी हम ऐसा ही करते हैं कि अगर सवाल के अंदर वो खुद बता दे ठीक है नहीं फाइनेंसिंग या वर्किंग कैपिटल, तो हम ज्यादातर फाइनेंसिंग में ले जाते हैं इसको। सेकंड पॉइंट है ड्यूरिंग द ईयर plant costing 900,000 having book value 52,100,000 was disposed 48,100,000 of which 18,100,000 are still outstanding। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि 18 लाख अभी लेना है, तो अदर रिसीवेबल के अंदर ये होगा। तो हम जब वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेंगे तो ये नॉन करंट एसेट का रिसीवेबल है
तो उसमें से माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन उसने दे दी, फाइनेंशियल चार्जेस ओपनिंग क्लोजिंग भी दे दिए, और ये फाइनेंशियल चार्जेस वो चाहे बताए या ना बताए, ये एक्रूवल्स एंड अदर पेबल में शामिल होंगे, तो हम उधर से माइनस करके लेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नेट का डिफरेंस ले लेंगे। ओके होगी बात? चलें जी, जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एरर तो है नहीं। सिंपल हमने लेजर बनाने हैं, क्योंकि फैजान का मैसेज आया था कि सर टैली नहीं हुआ, तो मैं इसको जल्दी से आपको करवा देता हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8955, चीजें लिखते नहीं है, थाउजेंड्स में आपको गिवन है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास है 8955। 8955 एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन सवाल के अंदर गिवन है 7350 7350 7350। फिर उसने कहा है 5200 वाला एसेट आपने 4800 का बेचा है, गेन व लॉस? लॉस हो गया सर। कितना लॉस हुआ? लॉस ऑन डिस्पोजल 5200 और 4800 400। ये मैं पूरा सारी चीजें नहीं लिख रहा, सिर्फ इसलिए पेपर में आपने सही फॉर्मेटिंग करनी है। फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर 1100। और कोई चीज सवाल के अंदर गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड? जी जनाब, खत्म होगी बात? चलें जी, फिर बता दें प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। सर इसमें जी। दो चीजें समझाने वाली हैं, वही समझा दें। जी बताएं। वो डायरेक्ट बता दूं? सॉरी सर इसमें एक दो चीजों में कंफ्यूजन थी, बस वही समझा दें, लाइक टाइम शॉर्ट है तो। बताएं आप कौन सी चीज आपको नहीं समझ लगी? सर एक जो शेयर कैपिटल था वो उन्होंने जी। जब दिया तो बोनस शेयर भी इशू किए, राइट शेयर भी इशू किए हैं, तो हाँ जो राइट शेयर इशू किए हैं वो किस बेस पर इशू किए हैं, और राइट उसमें उसका लेजर बनाया? अब वही जो उसका डेबिट साइड पर क्रेडिट साइड पर कैश आ रहा होगा ना, वो राइट शेयर इशू से कैश आ रहा होगा। तो फिर उसका क्या करेंगे? मींस उसके लेजर में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, वो इंक्रीज हमारा शेयर 24,000 समथिंग आ रहा था। चलें अब हम कर रहे हैं ना, ये जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, ये मुझे ना आपने किया हुआ है ना, बस आंसर बताते जाओ। प्रॉफिट बिफोर चेंज, सॉरी दोबारा बताएं। 17805 17805। उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिख लो जी। स्टॉक के अंदर स्टॉक कम हो ज्यादा? डिक्रीजिंग स्टॉक कितना? 50 50 150 150 सर 150। उसके बाद आ जाओ जनाब, स्टॉक के बाद रिसीवेबल की तरफ आ जाओ। ट्रेड रिसीवेबल या डेटर, डेटर का डिफरेंस बता दें। 2394 2394 इंक्रीज है। उसके बाद अदर रिसीवेबल पे चले जाते हैं। 215 सर अदर पेएबल अदर रिसीवेबल के अंदर ना 1800 माइनस करके लिखना है, क्लोजिंग में से 1800 माइनस करना है, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है नॉन करंट एसेट का। जी सर तो 215 है। 2385 में से 1800 माइनस करो, फिर डिफरेंस लेना है, और ये हमेशा क्लोजिंग में होता है, ओपनिंग में नहीं होता। ओपनिंग में होता तो वो पिछले साल का होगा, इस साल का हमेशा क्लोजिंग में होगा। ट्रेड पेबल पे आ जाओ। एक्सक्यूज मी सर। जी जी 500 सर ये जो डेटर हैं ये जी। नेट दिए हुए तो मींस के प्रोविजन नहीं लेंगे? नहीं पूर्वी देखो ना, दो मेथड है ना, या नेट ले लो
और अगर प्रोविजन लेनी है तो फिर एडजस्टमेंट में प्रोविजन एडजस्ट कर दो, यहाँ ग्रॉस डेटर एडजस्ट कर दो, ठीक है। और अगर क्वेश्चन के अंदर Yes. नेट गिवन है तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप ना फिर नेट के ऊपर ही जाएं, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा हमारा। Okay, एक्रूड sir. के अंदर इंटरेस्ट पेएबल भी शामिल है, ओपनिंग के अंदर ओपनिंग, क्लोजिंग के अंदर क्लोजिंग। तो मेरे भाई 44 ओपनिंग में से ओपनिंग माइनस करो, क्लोजिंग में से क्लोजिंग माइनस करो, और उसके बाद डिफरेंस लो। 16232 लो जनाब, अब आ गया हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। जी कितना है? 16232 16232। इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीजें हैं। इंटरेस्ट पेड 036 है। इंटरेस्ट पेड कितना है? 1036 1036 1036। और टैक्स टैक्स पेड कीजिए है लेजर कीजिए 2795 279। टोटल है हमारी 1240 ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी होगी। कितना? 1240 दोबारा काइंडली बताएं, आवाज नहीं आई। सर 12401 12401। जी सर। यस सर। चलें, डन होगी बात। 12401 ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी होगी। मेन हमारा कंसर्न है इस सवाल के अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम लेजर बना लेते हैं। आ जाए जी। उसने खुद ही, इसमें कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बहुत बड़ी तो नहीं है, क्योंकि उसने 9500 वाला एसेट बेचा है। एसेट हमारे बुक वैल्यू पे बनेंगे क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर नहीं गिवन, तो बुक वैल्यू पे बना लेते हैं। बनाया जरा लेजर 15,800 हमारा ब्रॉडऑन है। ब्रॉडऑन 15,800, कैरी डाउन 21,400, डिस्पोजल बुक वैल्यू पे बना रहे हैं तो उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी 5200, और डेप्रिसिएशन सवाल के अंदर कितनी गिवन थी? 7350। खत्म होगी बात। जी जनाब, जो डिफरेंस आएगा वो कैश के नाम से आ जाएगा। जी कोई बंदा बता दो। सर एक हाँ, रीवैल्यूएशन सरप्लस भी गुड। है। रीवैल्यूएशन सरप्लस भी है सवाल के अंदर, क्योंकि जो इसी साल का है वो तो आना ही आना है, वो है इसी साल का। जी इसके अलावा डिफरेंस बता दें। 14150 1415 गुड हो गया जनाब। 14 परचेज ऑफ पीपीई 14150, और कैश रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल वो आया था 4800 का बेचा, 1800 अभी तक नहीं मिला, तो 3000 11,150 11,150 ये दिया। आ जाओ जनाब, फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो मेन आप कह रहे हो कि जी इश्यू हुआ है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हमें कैपिटल का लेजर बनाना पड़ेगा। ब्रॉड ऑन है कैपिटल का 10,000, कैरी डाउन है 12,400। इस कैपिटल के लेजर के अंदर ड्राइंग्स या डिविडेंड और प्रॉफिट नहीं आएगा, तो बोनस शेयर इशू किए 10%, 10%। एंट्री पास हुई होगी रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट।
जो बोनस शेयर इशू किए उसकी एंट्री क्या पास हुई होगी? तो 10% बोनस शेयर है, 10,000 का 10% लेंगे तो 1000 आ जाएगा, क्योंकि साल के शुरू में शेयर प्रीमियम पड़ा ही नहीं था। शेयर प्रीमियम जो 1400 का नजर आ रहा है आपको, ये तो बाद में आया है। तो यहां पर हम रिटेन अर्निंग के नाम से 1000 लिख देते हैं। अब इसको क्लोज करते हैं। जो बाकी डिफरेंस आएगा कैश के नाम से, ये कैश राइट शेयर से आया होगा, क्योंकि राइट शेयर न्यू शेयर होते हैं। फर्क क्या होता है कि बस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इश्यू करते हैं। तो जो डिफरेंस आएगा वो राइट शेयर के होंगे कैश, और वो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल होगा। कितना आ रहा है जी? कितना डिफरेंस आ रहा है? 1400 सर। 1400 डन हो गया। तो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल हमारे पास आ गया, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल 1400, इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम, वो तो ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग 1400 है, तो सारे का सारा इंक्रीज आ गया। ओके होगी बात। उसके बाद लोन, ये तो सीधा सीधा डिफरेंस आ रहा है। लोन पेड कितना डिफरेंस है? 900 का सर। 4100 हो गया 900। उसके बाद यहां पर सवाल के अंदर डिविडेंड नहीं गिवन, और अगर डिविडेंड ना गिवन हो तो रिटेन अर्निंग का लेजर बना लेते हैं। चेक कर लेते हैं कि डिविडेंड है भी सही या नहीं। अगर गिवन होता तो रिटेन अर्निंग का लेजर ना बनाते। प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग सवाल के अंदर गिवन हो तो बनाने की जरूरत नहीं हो। रिटेन अर्निंग का ब्रॉड ऑन कोई बता देगा? रिटेन अर्निंग का ब्रॉड ऑन 12440 12440, और रिटेन अर्निंग का कैरी डाउन है मेरे भाई 13,450। रिटेन अर्निंग ये डेबिट हो रहा है शेयर कैपिटल के नाम से। शेयर कैपिटल 1000 से, वो जो बोनस शेयर इशू किए थे वो रिटेन अर्निंग से किए थे, तो रिटेन अर्निंग डेबिट हो रहा था शेयर कैपिटल के नाम से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां पर लिखते होते हैं, प्रॉफिट 6010। अब जो डिफरेंस आएगा वो, क्योंकि रिटेन अर्निंग से दो ही चीजें फाइंड होती है नॉर्मली, या प्रॉफिट या डिविडेंड। तो प्रॉफिट तो गिवन है, तो अब होगा तो डिविडेंड होगा। कोई आ रहा है फर्क? सर 4000 का। तो ये हमारा डिविडेंड पेड आ गया। सवाल हमारा हो गया डिविडेंड पेड 4000। लो जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूरी होगी आपकी। सर ये डिफरेंस किस नाम से आएगा? डिविडेंड होगा। डेबिट साइड पर है तो डिविडेंड आएगा, क्रेडिट साइड पर हो तो प्रॉफिट होगा। सर ये एक दफा शेयर के बारे में बता दें कि हमने रिटेन अर्निंग से क्यों लिया? आप बोनस शेयर जब देते हो, पहली ऑप्शन होती है शेयर प्रीमियम से देना। अगर शेयर प्रीमियम ना हो तो शेयर रिटेन अर्निंग से देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में हमने पढ़ा, राइट। तो इस सवाल के अंदर आप देखें, अपने सवाल में शेयर प्रीमियम नहीं है, क्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग नहीं है। इसका मतलब है शेयर प्रीमियम साल के शुरू में था ही नहीं, तो हम फिर रिटेन अर्निंग में से बोनस इशू कर देंगे। तो हमने फिर एंट्री पढ़ी हुई है रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल, तो रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। जी जनाब बता दें डिफरेंस कितना आ गया? 2100 आ रहा आउटफ्लो। आउटफ्लो आ रहा है 3700, 2100 आ रहा है। 2100।
लो जनाब, जल्दी से A प्लस B प्लस C कर दें। सर 849 नेट इंक्रीज है डिक्रीज है 849 इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 849। इसमें ऐड कर दें ओपनिंग 3204 3204। हमारे पास आंसर आ जाएगा क्लोजिंग 2355 2355 चलें जनाब। कल वैसे आपका दिल करे ना तो जितने मर्जी सवाल कर लेना आप, ठीक है, नहीं तो एक को ऐसा लाजमी करना है। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती सर कल है। अल्लाह हाफिज। आप